येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजनाम् आयुष्प्राणं प्रजां पशुं कीरतिं द्रविणं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ॐ गङ्गाधिपतये ॐ व्यासरूपाय नमः। कल श्रीमद्भागवत कथा के पंचम अध्याय में भगवान मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को माध्यम बनाकर महाभारत युद्ध का समापन किया। 18 अक्षौणी सेना कौरव और पांडवों दोनों ओर से मारी गई। इस नरसंहार से युधिष्ठिर सहित सभी पांडव मन से अत्यंत दुखी हैं। वो इस नरसंहार को जो महाभारत के युद्ध में हुआ है ये समझते हैं कि इससे हमें बहुत ही पाप लगेगा। उनका हृदय बहुत ही दुखी और विदीर्ण है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें इस पाप से मुक्ति किस प्रकार से मिलेगी। हमारे हृदय में जो अशांति बनी हुई है, हमारा जो मन अशांत है, वो किस प्रकार से शांति को प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण इस आज के अध्याय में उनको किस प्रकार से समझाते हैं, धर्म का उपदेश देते हैं। आइए हम भगवान की वंदना करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। नायस्य संख्यं पुरुषो वेति सख्यो सखावसन संवसत पुरेस्मिन् गुणो तथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे इस्तस्मै महेशाय नमस्कारोमि। शरीर में जीव और ईश्वर एक साथ परम मित्र की तरह रहते हैं, किंतु हे प्रभु, यह जीव आपके सखा भाव को समझ नहीं पाता, क्योंकि जिस प्रकार गुण अपने स्रोत को, दृष्टि आंख को, गंध नाक को, रस जीभ को नहीं समझ पाते, उसी प्रकार आपकी चेतना के अंश से चैतन्य जीव आपको नहीं समझ पाता। ऐसे आप महेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। गुरुदेव भगवान इस श्लोक की व्याख्या करते हुए बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझा रहे हैं कि ईश्वर का निवास इस शरीर में हमेशा रहता है। वह सबका शासक है, फिर भी सहायता के लिए मित्र भाव से रहता है। बल्ब के प्रकाश से सब कुछ देखा जा सकता है, किंतु बिजली उससे नहीं देखी जा सकती। बल्ब का प्रकाशित होना ही बिजली का प्रमाण है। इसी प्रकार ईश्वर
दिखता नहीं, पर जीव में चेतना होना ही उनका प्रमाण है। महाभारत युद्ध में हुए नरसंहार से युधिष्ठिर बहुत दुखी थे। भगवान श्री कृष्ण उन्हें अनेक प्रकार से समझाने लगे। उन्होंने बतलाया कि इस प्रकार दुख मनुष्य को सही ज्ञान न होने से ही होता है। सर्वजीव्याम मृत्युपदा मार्जवम ब्राह्मणः पदम् एतावान् ज्ञान विषय किं प्रलाप करिष्यति नैव ते निष्ठथिं कर्म नैव ते शास्त्रदोदितः कथं शत्रु शरीरस्थ मात्मनो नवाब बुध्यसे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्मराज कुटिलता का मृत्यु का स्थान है और सरलता ब्रह्म की प्राप्ति का साधन है। इस बात को ठीक ठीक समझ लेना ही ज्ञान का विषय है। इसके विपरीत जो कुछ कहा जाता है वह निरर्थक प्रलाप है। आपने अपने कर्तव्य को पूरा नहीं किया, आपने अभी तक शत्रुओं पर विजय भी नहीं पाई। आपका शत्रु तो आपके शरीर के भीतर अभी भी बैठा हुआ है। आप अपने शत्रु को क्यों नहीं पहचानते हैं? यथार्थ को छिपाकर उससे भिन्न बात को प्रकट करने का प्रयास ही कुटिलता है। यही हमें नाश की ओर ले जाती है। जीवन में सरलता होने से मनुष्य का जीवन अंदर बाहर एक सा हो जाता है और ईश्वर प्राप्ति की स्थिति बन जाती है। अपने अंदर छिपे दोष ही हमारे शत्रु हैं। उन्हें पहचान कर नष्ट करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए भगवान मधुसूदन ने युधिष्ठिर को वृत्तासुर की कथा सुनाई। वृत्तासुर के उत्पातों से क्रुद्ध होकर इंद्र ने उन पर वज्र चलाया। वज्र की चोट से ध्वस्त होकर वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश तत्वों में छिपा, किंतु इंद्र ने हर जगह उस पर प्रहार किए, तब वह असुर उनके शरीर के अंदर ही जा छिपा। ततो वृत्त शरीरस्थं जघान भरतर्षभः शतक्रतुर्दृश्येन वज्रेण तीहिना श्रुतुम्। तब इंद्र ने अपने ही शरीर में छुपे हुए वृत्तासुर को अदृश्य वज्र के प्रहार से मार डाला। इस बात का आशय है, गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं कि आसुरी वृत्तियां ही वृत्तासुर है और आत्मा चेतना ही इंद्र हैं। श्रेष्ठ संकल्पों से के अदृश्य वज्र से ही उन अदृश्य शत्रुओं को मारा जा सकता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर छिपे वृत्तासुर को नष्ट करना चाहिए। कथाओं के माध्यम से श्रेष्ठ सिद्धांत समझाए जाते हैं। कथाओं के इस उद्देश्य को समझना चाहिए। वृत्तासुर की कथा के संहार अपने अंदर की आसुरी वृत्तियों को नष्ट करने की आवश्यकता समझाते हुए भगवान ने मन के साथ संघर्ष के महत्व को भी समझाया। भगवान बताते हैं कि आकांक्षाएं और वृत्तियां मन से उत्पन्न होती हैं। जब आसुरी वृत्तियों को हानिकारक समझकर उन्हें दूर करने की कोशिश की जाती है तो मन उसका विरोध करता है। ऐसी स्थिति में मन के साथ भी संघर्ष करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें बतलाया कि जिस प्रकार बाहरी युद्धों में शौर्य, साहस, सूझबूझ और तैयारी की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार आंतरिक युद्ध के लिए भी आवश्यक है कि इसके लिए हर व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। भगवान आगे हमें बताते हुए कहते हैं, यच्च ते द्रोण भीष्माभ्याम युद्धमासीद मनसे केन योद्धव्यम तत्ते युद्धम उपस्थितम।
तस्मादुप्यगन्तव्यं युद्धाय भरतर्षभः परम व्यक्त रूपाय पारयुक्तया स्वकर्मभिः यत्र नैव सरे कार्ये नाभृत्येन चे बन्धुभिः आत्मनेकेन योधाभ्यम तत्ते युद्धम उपस्थितम। भगवान कह रहे हैं कि द्रोणाचार्य और भीष्म के साथ जो युद्ध हुआ वैसा ही युद्ध आपके सामने अभी भी उपस्थित है। इस समय आपको अकेले अपने मन के साथ युद्ध करना होगा। हे भरतभूषण, अतः उस युद्ध के लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए योग के द्वारा मन को वशीभूत करके आप माया से परे ब्रह्म को प्राप्त कीजिए। मन के साथ होने वाले इस युद्ध में ना तो बाणों का काम है और ना सेवकों तथा बंधु बांधवों का ही। इस समय इसमें अकेले आपको ही युद्ध करना है और वह युद्ध सामने आपके उपस्थित है। गुरुदेव भगवान बड़ी स्पष्ट व्याख्या करते हुए हमें बता रहे हैं कि मन को जीतना ही हमारा सबसे बड़ा आवश्यक कार्य है। इस महत्वपूर्ण कार्य में कोई दूसरा हमारी सहायता नहीं कर सकता। यदि हम मन को ना जीत सकें तो बाहरी संघर्षों की वजह से भी हमें सुख एवं शांति प्राप्त नहीं हो सकती। भगवान मधुसूदन इंद्रप्रस्थ में पांडवों के साथ बहुत समय तक रहे। युद्ध में मारे गए पुत्रों परिजनों के दुख से उन्हें मुक्त किया। इसके लिए अनेक प्रकार की ज्ञान चर्चा तथा सुंदर प्राकृतिक स्थलों तथा तीर्थ स्थानों के भ्रमण के कार्यक्रम भी बनाते रहे। राज्य को आदर्श ढंग से संचालित करने के लिए भी उन्हें मार्गदर्शन तथा सहयोग दिया। इस प्रकार वहां का संतुलन बन जाने पर भगवान ने द्वारकापुरी के प्रति अपने कर्तव्यों का स्मरण करते हुए इंद्रप्रस्थ से विदा चाही। उन्होंने अर्जुन से अपनी इच्छा व्यक्त की और बताया कि अब विशेष प्रयोजन न रह जाने से यहाँ रुकना आवश्यक नहीं। भगवान बोले, प्रयोजन चापि निवास करणे न विद्यते मेदुद्रतेन्द्रपातमज स्थिता ही पृथ्वी तव पार्थ शासने गुरु सुव्रतस्य युधिष्ठिर अस्य च। राजकुमार, अब तुम्हारे साथ मन बहलाने के लिए मेरे यहाँ रहने का कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। हे पार्थ, ये सारी पृथ्वी तुम्हारे और सदाचारी गुरु आपके भ्राता युधिष्ठिर के शासन में पूर्णता स्थित है। कार्य समाप्त होने के बाद निष्प्रयोजन कहीं भी नहीं रुकना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति ही गुरु एवं शासक होने योग्य होते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जाने की बात से पांडवों को दुख तो हुआ, किंतु केवल अपनी प्रसन्नता के लिए उन्हें रोके रखना भी उचित नहीं समझा। फिर भी उन्होंने कुछ समय और रुककर भावी जीवन के मार्गदर्शन देने की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण उनके स्नेह और ज्ञान के प्रति जिज्ञासा देखकर कुछ दिन और वहां ठहर गए। एक बार विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए सुंदर सभा भवन में बंधु बांधवों सहित अर्जुन ने उनसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण संबंधी जानकारी चाही। भगवान श्री कृष्ण ने श्रेष्ठ पुरुषों के लिए श्रेष्ठ आचरणों का अभ्यास और उन्हीं का प्रचार करने की उन्हें प्रेरणा और सलाह प्रदान की। भगवान ने कहा, प्रवत्तम सुहानाम च तत् सतामृत मुच्यते ततो धर्म प्रभावती यह प्रजापति शाश्वती। कि शुभ कर्मों का प्रचार करना यह श्रेष्ठ पुरुषों का व्यवहार कहलाता है। उनके अनुष्ठान से धर्म होता है जो सदा प्रजा वर्ग की रक्षा करता है। सत्कर्मों को ही धर्म कहते हैं तथा इन्हीं से समाज में सुव्यवस्था बनी रहती है। सदाचार परायण रहने के लिए अपनी इंद्रियों को बस में रखने की आवश्यकता
समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि स्वच्छंद इंद्रियां मनुष्य को श्रेष्ठ मार्ग से डिगा देती हैं। इन्हें नियंत्रण में रखने का लाभ बताते हुए भगवान बता रहे हैं, देवनामपि देवत्वं युक्तः कारयते वशी ब्रह्मा चाप्यमाप्नोति हित्वा देह शांभवतम। अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाला योगी पुरुष देवताओं का भी देवता हो सकता है। वह इस अनित्य शरीर का त्याग करके अविनाशी ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। भगवान गुरुदेव इसको और अधिक सरलतम व्याख्या करते हुए हमें बता रहे हैं कि देवता आकृति से नहीं प्रकृति से होते हैं। इंद्रियों को बस में रखने वाला योगी हो सकता है। अपने आप को परमात्मा से जोड़ देना ही योग है। कामचारी तु कामेन या इंद्रियम सुखे रतः ब्रह्मचारी सदैवै स या इंद्रिय जयते रतः। भगवान कह रहे हैं कि कामनाओं द्वारा इंद्रिय सुख में लगा रहने वाला मनुष्य कामचारी और इंद्रिय संयम में प्रवृत्त रहने वाला पुरुष सदा ही ब्रह्मचारी होता है। इंद्रियों के सुख को लक्ष्य करके नहीं, ब्रह्मा अर्थात परमात्मा को लक्ष्य करके कर्मों का निर्धारण करना चाहिए और उनमें लगना ही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचारी अर्थात ईश्वर के निर्देश के अनुसार चलने वाला ही व्यक्ति उनको पा सकता है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री कृष्ण वंदे जगद गुरुम। भगवान आगे सदुपदेश करते हुए हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार से मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कथाओं का माध्यम भी यही है, कथाओं का उद्देश्य भी यही है कि भगवान की वाणी को हम अपने हृदय में उतारें, अपने व्यवहार में लाएं, अपने जीवन में उनको अप्लाई करने की कोशिश करें, तो शायद हमारा जीवन श्रेष्ठ मार्ग पर चलना प्रारंभ हो जाए और हम मानव जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकें। इसी उद्देश्य से भगवान उन दुखी पांडवों की अंतर्वेदना को समाप्त करने के लिए ये सदुपदेश कर रहे हैं। ना त्वसो चक्षुषा ग्राह्यो नाचे सर्वेरपीन्द्रये मनसेव प्रदीपेन महानात्मा प्रदाश्यते। उस ब्रह्म का ज्ञान इन चर्म चक्षुओं से नहीं हो सकता, संपूर्ण इंद्रियों से भी उसको ग्रहण नहीं किया जा सकता। केवल बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से ही उस महान आत्मा का दर्शन होता है, उस महान आत्मा का दर्शन होता है। ईश्वर की अनुभूति के लिए स्थूल इंद्रियों तथा स्थूल कर्मकांड काफी नहीं है। देखिए, स्थूल से स्थूल का ही दर्शन हो सकता है। दृष्टि और आंख स्थूल है तो ये केवल स्थूल वस्तुओं का ही की दृष्टि कर सकती है, स्थूल वस्तुओं को ही देख सकती है। इसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, इनविजिबल हैं। तो विजिबल से विजिबल का ज्ञान किया जा सकता है और जो इनविजिबल है, हम इनविजिबल का ज्ञान या उसकी अनुभूति इनविजिबल के द्वारा ही कर सकते हैं। तो भगवान बड़ा अच्छा उपदेश हमें बताते हुए कहते हैं कि इस प्रकार से ईश्वर की अनुभूति के लिए स्थूल इंद्रियों तथा स्थूल कर्मकांड काफी नहीं है। यद्यपि ये सहायक हैं, ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ साधन बन जाते हैं। पांडवों ने पूछा कि हे योगेश्वर, आपने सुना है कि मनुष्य के अंदर दुष्ट प्रवृत्तियों के रूप में दानवों का निवास रहता है, जो जीव को जबरदस्ती बलपूर्वक अपने पथ से भटका देते हैं।
साधक इन्हें परास्त करते रहते हैं, यह कैसे तथा किसके मार्गदर्शन से संभव होता है? भगवान श्री कृष्ण ने समझाया कि हर समय मनुष्य के अंदर ईश्वर की दिव्य चेतना का एक अंश निवास करता है, वही सबका मार्गदर्शन करता है। मनुष्य शुद्ध बुद्धि के द्वारा उसके संकेतों को समझ सकता है और उनका लाभ उठाता रहता है और उठा सकता है। भगवान पुनः कहते हैं कि एको गुरुर्नास्ति ततो द्वितीयो यो हच्यस्त महम नु ब्रवीमि तेनानुशिष्टा गुरुणा सदैव पराभूता दानवः सर्व एव। एक ही गुरु है, दूसरा नहीं। जो हृदय में स्थित है उस परमात्मा को ही मैं गुरु बतला रहा हूं। उसी गुरु के अनुशासन से समस्त दानव हार गए हैं। भगवान में और गुरु में कोई अंतर नहीं है। शरीर भर का अंतर हो सकता है। भगवान विभिन्न प्रकार की शारीरिक आकृतियों को लेकर इस धरा पर अवतरित होते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी भगवान गुरु के रूप में भी अवतरित होते हैं, लेकिन मनुष्य उन अवतरित गुरुओं को पहचान नहीं पाता। बहुत कम दुर्लभ मनुष्य ऐसे होते हैं जो गुरु को पहचान पाते हैं और गुरु को भगवान मानकर उनके आदेशों और निर्देशों का पालन करते हैं। भगवान का यहां पर भी कहने का यही तात्पर्य है कि हृदय में स्थित दिव्य चेतना ही सदगुरु है। गुरुदेव दिव्य चेतना के रूप पर हम सभी के हृदय में निवास करते हैं। लौकिक गुरु उसी को जागृत करने में सहयोग भी देते हैं। इस दिव्य चेतना के मार्गदर्शन को मानकर चलने से अजय लगने वाले दुष्प्रवृत्ति रूपी दानव हार जाते हैं। अंतःकरण स्थित गुरु मनुष्य को कैसे सदाचारी बनाते हैं, उसका क्रम समझाते हुए भगवान ने बताया कि जिस कार्य में मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वह उसे ही करने लगता है। यदि श्रेष्ठ कार्यों में ही प्रवृत्ति हो तो फिर हीन आचरण हो ही नहीं सकता। इस हृदय में स्थित गुरु का अनुशासन स्वीकार कर लेने पर वह मनुष्य को श्रेष्ठ कर्मों की ओर प्रवृत्त कर देता है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आगे भगवान बताते हैं कि तस्य चानुमते कर्म ततः पश्चात प्रवर्तते गुरुर्बोधा च श्रोता च चेष्टा च हृदय निःसृतः। पहले वे धर्म का अनुमोदन करते हैं, उसके बाद जीव के उस कर्म में प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार हृदय में प्रकट होने वाला परमात्मा ही गुरु, ज्ञानी, श्रोता और दृष्टा हो जाता है, दृष्टा बन जाता है। बहुत ही स्पष्ट करते हुए गुरुदेव भगवान बता रहे हैं कि भगवान का अवतरण पहले अंतःकरण में श्रेष्ठ प्रवृत्तियों के रूप में होता है। जब मनुष्य का कोई एक पग, कोई एक प्रयास समाज के उत्थान के लिए, विकास के लिए आगे बढ़ता है, कोई श्रेष्ठ विचार मन में उत्पन्न होता है, तो समझना चाहिए कि हृदय में बैठे हुए परमपिता परमेश्वर सदगुरुदेव भगवान हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम एक पग आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर गुरुदेव भगवान व्याख्या करते हुए बताते हैं। अर्जुन ने पूछा कि हे वासुदेव, मनुष्य अपने अंतःकरण में स्थित इस गुरु के निर्देशों की उपेक्षा करके गलत कामों में कैसे लग जाता है? भगवान ने उन्हें समझाया कि यह सब अज्ञान के कारण, सांसारिक आकर्षणों के लोभ में पड़कर ही होता है। उसके प्रति सावधान रहकर उसके निवारण का मार्ग बतलाते हुए भगवान इस प्रकार से कहते हैं, अकार्यामपि येनेह प्रयुक्तः सेवते नरा तम लोभमसीभिस्तीक्ष्ण निकृत्य सुखमेधते। कि जिससे प्रेरित होकर मनुष्य ना करने योग्य कार्य भी कर डालता है,
उस दोष का नाम लोभ है। उसे ज्ञान रूप तलवार से काटकर मनुष्य सुख अनुभव कर सकता है। ज्ञान की तलवार का यहां अर्थ है श्रेष्ठ विचारों से हीन विचारों को काटना। और युग निर्माण योजना का, गुरुदेव के साहित्य का भी एक यही प्रयोजन है। गुरुदेव बार बार स्पष्ट करते हुए हमें निर्देश देते हैं कि मैं अपने साहित्य में निवास करता हूं, क्योंकि गुरुदेव ने अपने साहित्य में हमें श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का ही उपदेश दिया है, प्रेरणा प्रदान की है। तो जब श्रेष्ठ विचार मस्तिष्क में होंगे तो जो हीन विचार हैं, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ज्ञान द्वारा यह समझ में आ जाता है कि थोड़े लोभ के पीछे बड़ी हानि छिपी है, तो लोभ समाप्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रकार उपदेश सुनकर अर्जुन बोले कि हे असुर निकंदन, आपकी कृपा से हमारे मनों में श्रेष्ठ सतपुरुष के जीवन क्रम के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। अतः आप कृपा करके हम संसारियों के मार्गदर्शन के लिए उस पर प्रकाश डालिए। हे वासुदेव, हे माधव, आपने श्रेष्ठ आचरणों के कारण भूसुर कहलाने वाले ब्राह्मण अनेक प्रकार के उत्तरदायित्वों को संभालते हुए कैसे ईश्वर का साक्षात्कार कर लेते हैं। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए, भगवान अर्जुन को समझाते हुए बताते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अर्जुन के इस प्रश्न से भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा कि हे कौन्तेय, तुमने तत्व की बात पूछी है। सच्चे ब्राह्मण लोक हित के लिए अनेक उत्तरदायित्व संभालते हैं और अपने स्वार्थ के लिए श्रम करने वालों से भी अधिक तत्परता से विभिन्न कार्य करते रहते हैं, किंतु उनकी अपनी कोई आकांक्षा नहीं होती, इसलिए वे कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। देखने में उनके कार्य भिन्न भिन्न भले ही दिखते हों, किंतु उनका एक ही उद्देश्य होता है, वह जनहित, समाज का उत्थान। अतः एक ही विचार, एक ही आदर्श से वे प्रेरित होते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि नानालिंगाश्रमस्थानाम येषाम बुद्धि क्षमात्मिकः ते भाववेकमायन्ति सरितः सागरम यथा। कि उन ब्राह्मणों के श्रम स्थान अर्थात कार्य स्थल तथा चिन्ह भिन्न भिन्न होते हैं, फिर भी उनका मार्ग एक ही होता है। विभिन्न आश्रमों में रहते हुए भी उनकी बुद्धि शांति साधना में ही लगी रहती है।